ख़वातीन व हज़रात की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ किसाना का सलाम पहुँचे। आज 3 जून है और यहाँ दारुल हुकूमत में बहुत ही खुशगवार मौसम है, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ बाहर बैठ के जो है ये व्लॉग बनाया जाए। लेकिन आज का व्लॉग जो है एक बहुत ही अहम, संजीदा और हिसास मौजू के हवाले से है, और इसलिए मैं ये चाहूँगा कि आप इसको ना सिर्फ देखें बल्कि अपनी इस हवाले से राय जो है वो ज़रूर पेश करें। व्लॉग इस हवाले से है कि स्वीडन की हुकूमत जो है वो इंटरनेशनल एडॉप्शन यानी दुनिया के दीगर ममालिक से जो बच्चे यहाँ पे गोद लिए जाते हैं उन पे पाबंदी आयद करने जा रही है। और इस हवाले से एक कमीशन बनाया गया था। उस कमीशन ने कल अपनी रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट के बाद फिर जो है वो हुकूमत की जानिब से भी तबसरा आया है। सोशल मिनिस्टर की जानिब से जो कमीशन की सरबराह थी उन्होंने भी अपनी फाइंडिंग्स दी हैं, और इसके अलावा यहाँ पे जो अडॉप्शन सेंटर है उसने भी उस पे जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का या तनकीद का कह लें कि इजहार किया है। तो ये तमाम तर तफसीलात जो है वो आज के इस व्लॉग में शामिल है। सूरत हाल ये है कि स्वीडन में 1950 से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो बच्चे गोद लिए जाते थे, जिसको इंटरनेशनल एडॉप्शन कहते हैं। और ये ज़्यादातर बच्चे जो है वो लातीनी अमेरिका के ममालिक जैसे कोलंबिया, चिली और इसके बाद जनूबी कोरिया, चीन और एथोपिया वगैरह से बच्चे जो हैं वो गोद लिए जाते हैं, और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस हवाले से जो है वो काम करती हैं। और स्वीडन में तकरीबन 60,000 के करीब ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे जोड़ों ने गोद लिए हैं इंटरनेशनल एडॉप्शन के उस प्रोसेस के तहत। और इसमें जो है वो कई तरह की जो है वो बेज़ाब्तगियाँ भी हुई हैं, और इस हवाले से ये कमीशन बनाया गया था कि जो बच्चे यहाँ पे इंटरनेशनल एडॉप्शन आते हैं उसमें क्या खराबियाँ हैं, क्या उसमें जो है वो मामलात हुए, इस हवाले से बहुत रिपोर्ट्स जो हैं वो मीडिया में आती रही हैं। अब इसके बाद जो स्टेट एडॉप्शन कमीशन स्वीडन की हुकूमत ने बनाया था उसने कल अपनी रिपोर्ट पेश किया, और उसकी जो सरबराह थी वो सिविल लॉ की मशहूर प्रोफेसर अन्ना सिंगर थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में 3 बड़ी सिफारिशात की हैं। पहला तो उन्होंने कहा है जी कि स्वीडन में इंटरनेशनल अडॉप्शन पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए, यानी दुनिया के दूसरे ममालिक से जो बच्चे गोद लिए जाते हैं, यहाँ पे जो जोड़े उनको लेके आते हैं अपना बच्चा बना के, बेटा या बेटी, इस पर पाबंदी होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो बच्चे गोद लिए गए हैं वो अगर वो अपनी शनाख्त जानना चाहते हैं, अपने जो असल वालिदैन हैं उनको मिलना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है वो वहाँ पे जाने का बंदोबस्त होना चाहिए। और इस हवाले से जो है वो एक मरकज़ कायम करना चाहिए, उन अफराद को मुकम्मल थेरेपी दे, उनको कानूनी मशवरे दे। और इसके बाद यह है कि इस मामले में चूँकि बहुत सी बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, तो स्वीडन की हुकूमत जो है एज ए स्टेट इस चीज़ पे माफ़ी तलब करे कि जो है वो स्वीडन की स्टेट ने उस तरह से जो है वो किरदार अदा नहीं किया जो उसको करना चाहिए था, और ये मामलात यहाँ तक नहीं पहुँचने चाहिए थे। तो ये जनाब ऐसा सिलसिला है। इसमें जो बच्चे इंटरनेशनल अडॉप्शन के तहत आते हैं, इसमें कमीशन ने ये देखा है कि बहुत से बच्चों को जाली कागजात से, फेक डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए लाया जाता है। उनके असल वालिदैन को बाज़ सूरतों में बताया नहीं जाता, उनको लाइलम रखा जाता है, और उनको जो है वो सही इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। और उन्हें कहा जी कि ये अमल तो अच्छा है, ज़ाहिर है बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको गोद लेने की ज़रूरत होती है, बहुत से यहाँ भी ऐसे जो है वो पेरेंट्स हैं, जोड़े हैं जिनको ये ज़रूरत होती है कि वो किसी को ले पालक के तौर पे गोद लें, अपना बेटा या बेटी बना के। लेकिन जब इस निज़ाम में खामियाँ होंगी या इसमें जो बहुत सी सीरियस किस्म की बेज़ाब्तियाँ होंगी, तो यही निज़ाम जो है वो जुल्म बन जाता है। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वक्त जो स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म हैं उल्फ क्रिस्टसन, जिनकी शादी 1991 में हुई थी, उनकी 3 बेटियां हैं और तीनों ले पालक हैं, यानी उन्होंने अडॉप्ट की हुई हैं उनकी तीनों बेटियां, और उनका ताल्लुक जो है वो चीन से है। अब प्रोफेसर अन्ना सिंगर जो इंटरनेशनल अडॉप्शन के हवाले से जो उन्होंने बेज़ाब्तियाँ देखी हैं, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि एक तो इसमें बच्चों की स्मगलिंग भी हुई है, एक ये भी एक मामला था। फिर बाज़ औक़ात वहाँ जो बच्चों के वालिदैन थे उनकी रज़ामंदी के बगैर ये मामला हुआ है, और फिर जो है वो फेक डॉक्यूमेंट्स, जाली डॉक्यूमेंट्स भी बने हैं, और बाज़ केसेस में बच्चों को मुर्दा करार दे के और वो बच्चे यहाँ पे लाए गए हैं।
और कई ऐसे मामला थे जिसमें स्टेट को इल्म भी था, लेकिन स्वीडन की स्टेट ने जो है वो उस तरह से रिएक्ट नहीं किया। और यहाँ स्वीडन में ज़्यादातर 1970 से लेके 2000 तक ये जो एडॉप्शन हुई है इसमें ज़्यादातर केसेस हैं। और जिन ममालिक से वो बच्चे आए हैं उनमें श्रीलंका, कोलंबिया, पोलैंड और चीन जो है वो शामिल है। तो प्रोफेसर अन्ना सिंगर कहती हैं कि अब जो है वो हमें ये सोचना है कि इंटरनेशनल एडॉप्शन जो है वो कोई मुस्तकिल हल नहीं है, और इसमें जो है वो ट्रांसपेरेंसी यानी शफाफियत की ज़मानत नहीं दी जा सकती। बहुत मुश्किल है कि इसको शफाफ रखा जाए, तो इसलिए उन्होंने कहा जी इसको बिल्कुल बंद ही कर दें। अब कमीशन ने जो बाकी तजावीज़ दी हैं उसमें जो बच्चे गोद लिए गए हैं वो बच्चे अपनी शनाख्त जानना चाहते हैं, कहाँ से आए हैं, उनके असल वालिदैन कौन से थे, तो कहा जी के इस सिलसिले में उनको मदद देनी चाहिए। और उन्होंने कहा जी का हर बच्चे को 14,700 स्वीडिश क्राउन जो है वो दिए जाएं ताकि वो अपने आबाई मुल्क का दौरा करें। इसके लिए स्टेट जो है वो उनको सहूलतें दे। अगर डीएनए टेस्ट की ज़रूरत पड़े, कानूनी मशवरे की ज़रूरत पड़े, रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़े, तो वो तमाम तर जो है वो हुकूमत को चाहिए कि वो इसे फ्राहम करे। उन्होंने कहा जी कि तकरीबन गुज़श्ता कई दहाइयों में 60,000 के करीब बच्चे जो है वो गोद लिए जा चुके हैं, और 1970 से 1980 तक जो है वो ज़्यादातर एडॉप्शन हुई हैं। तो उन्होंने कहा जी कि अब वक्त आ गया कि स्वीडन की हुकूमत उन तमाम गलतियों की जो है वो तलाफ़ी करे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी तजवीज़ दी है कि स्वीडन अक़वाम मुत्तहिदा का जो जबरी गुमशदगियों का कन्वेंशन है उसको भी मंजूर करे, जिस पर स्वीडन ने 2007 में दस्तखत किए थे, लेकिन उसको अभी तक यहाँ पे नाफज नहीं किया गया। तो उन्होंने कहा जी कि यूएन का जो जबरी गुमशदगियों का के खिलाफ जो कन्वेंशन है उसको यहाँ पे नाफज होना चाहिए। अब इस रिपोर्ट को जब उन्होंने स्वीडन की सोशल वेलफेयर मिनिस्टर के हवाले किया तो उन्होंने कहा जी कि हमें यकीन हो गया कि कई दहाइयों से बच्चे और वालिदैन इस अमल से मुतासर होते रहे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस कमीशन की तजावीज़ को संजीदगी से लें और मुस्तकबिल के हवाले से दुरुस्त फैसले करें। अब ये जो रिपोर्ट हुकूमत के पास आई है, अब ये मुख्तलिफ इदारों के पास जाएगी, कम्यून्स के पास जाएगी, मुख्तलिफ तंजीमों के पास जाएगी, सरकारी इदारों जो इससे मुंसलिक होंगे इंटरनेशनल एडॉप्शन, उसके बाद उनकी तजावीज़ आएंगी। वो तमाम तजावीज़ जब मिल के जो है वो एक रिपोर्ट फिर पार्लियामेंट में जाएगी और फिर पार्लियामेंट इस पर कानून साजी कर सकेगी। तो इस पर अभी काफ़ी वक्त लगेगा इस कानून साजी होने में, लेकिन इस वक्त अभी ये अडॉप्शन स्वीडन में की जा सकती है। और जो लोग इस हवाले से मज़ीद मालूमात चाहते हैं, वो मैंने एक व्लॉग बनाया है कि स्वीडन में आप किस तरह से बच्चों को अडॉप्ट करके ला सकते हैं। वो इस व्लॉग के आखिर में उसका लिंक आ जाएगा, तो उससे आप वो तमाम तर मालूमात ले सकते हैं अगर इस हवाले से कुछ लोग जानना चाहें। कई दफ़ा मुझे इस तरह के सवालात आते हैं। अब इस तजवीज़ की जहाँ हुकूमत की सोशल वेलफेयर की मिनिस्टर ने जो है वो तायद की है, तो दूसरी तरफ इस पे बहुत तनकीद भी हुई है। और यहाँ पे स्वीडन में जो अडॉप्शन सेंटर है उन्होंने कहा जी कि ये तजवीज़ जो है ये दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा जी कि बदकिस्मती से हुकूमत जो है वो पाबंदी की तरफ जा रही है, और जो अडॉप्शन सेंटर है उसकी जो नायब सरबराह मार्गरेटा यूसफिन, उन्होंने कहा जी कि ये ऐसा ठीक नहीं है। इसमें दुनिया में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें यतीम खानों में रखने की बजाय किसी महफूज घरों की ज़रूरत है। वो वहाँ उनके जो फोस्टर पेरेंट्स हैं, उन जो जोड़े उनको ले पालक के तौर पर रखेंगे, वो ज़्यादा बेहतर उनकी केयर कर सकते हैं, उनको माँ बाप का प्यार दे सकते हैं। बच्चे वहाँ पे ज़्यादा बेहतर रहेंगे बजाय इसके कि बच्चों को जो है वो ऑर्फन हाउस या यतीम खानों में भेज दें। उन्होंने कहा जी कि ज़रूरत इस चीज़ की है कि कवानीन को बेहतर किया जाए, उसमें शफाफियत लाई जाए। ये नहीं है कि बिल्कुल इसको बंद ही कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा जी कि ये गलत तरीकाकार है। अगर स्वीडन ये पाबंदी आयद करता है तो स्वीडन फिर जो है वो नॉर्वे, नीदरलैंड्स और डेनमार्क जैसे ममालिक की सफ में शामिल हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों ममालिक में नॉर्वे ने, नीदरलैंड्स और डेनमार्क ने इंटरनेशनल एडॉप्शन पर पहले से पाबंदी आयद कर दी है। तो ये एक बहुत ही हिसास और संजीदा मौजू है। बहुत से लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का अमल हो सकता है, और बहुत से अफराद, ख़ानदान जो हैं वो इससे जो है वो मुतासर भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने चाहा कि ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखी जाए। और इसमें यह भी है कि इसमें एक बच्चे की जो शनाख्त है, उसकी जो रूट्स हैं, उसका जो है वो माजी को छीन लेना, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। फिर यह है कि सिर्फ एक ख़ानदान की ख्वाहिश को अगर पूरा करना, लेकिन साथ इसमें शफाफियत का होना भी ज़रूरी है। और बाज़ जोड़े वाकई उन बच्चों को अपने
हकीकी माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार देते हैं और बच्चे उनके साथ और ज़्यादा खुश रहते हैं। ये भी एक चीज़ है। तो यानी इसमें अगर शफाफियत आ जाए, इसमें इस्तेहसाल ना हो, तो फिर ये बहुत अच्छा है। लेकिन स्वीडन जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में भी अगर ऐसे मसाइल आ सकते हैं और यहाँ पे इतना ज़्यादा सिस्टम फेयर होने के बावजूद चैलेंजेस है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो अब मैं नाजरीन से चाहूँगा कि आप बताइए कि आप क्या कमीशन के फैसले से मुत्तफिक हैं? क्या आप समझते हैं कि इस सिलसिले को जो है वो बिल्कुल पाबंदी आयद होनी चाहिए, या आप एडॉप्शन सेंटर की जो नायब सरबरा की जो तजवीज़ है कि इसको बेहतर बनाया जाए, शफाफियत लाई जाए, खराबियों को दूर किया जाए, लेकिन एडॉप्शन को रहने दिया जाए? क्या आप समझते हैं कि इसको रहने दिया जाए, या इसके अलावा आप कुछ और सोचते हैं? अपनी तजवीज़, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो दोस्त सब आपसे शेयर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग।